सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूनिट 9 हिंदी निबंध का PYQ सॉल्व करेंगे। 2022 और 23 के सभी प्रश्नों को, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को जो है आज की क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी। आप सभी को बता दूं, मैं जो है UGC नेट पेपर 2 हिंदी का PYQ सॉल्व करा रही हूँ यूनिट वाइज, जिसमें अभी तक मैंने यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, ठीक है, अभी तक जो है यूनिट 8 यानी हिंदी नाटक तक जो है मैंने सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है 2018 से लेकर 2023 तक, ठीक है। और आज की क्लास में हम यूनिट 9 हिंदी निबंध का PYQ सॉल्व करेंगे 22 और 23 का, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम 18 से लेकर 21 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, गोपाल होगा यहाँ पे, ठीक है, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, इनमें से कौन सा निबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा रामायण का समय, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित इनमें से क्या क्या है, ठीक है। आनंद कादम्बनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित है राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। बी और डी यानी कोलकाता और भारत मित्र, ठीक है, ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा जातीय संगीत, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा जातीय संगीत। महावीर प्रसाद द्विवेदी का होगा कवि और कविता, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र का होगा फागुन दुईरे दिना, ठीक है। तो यह राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 4, 3, 1, 2, इसको मिलाते चलेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अभी हम जो है सितंबर में जो पेपर हुआ था 2022 द्वितीय पाली का, ठीक है, ऊपर जो है हमने फर्स्ट शिफ्ट का करा यहाँ तक, अब जो है सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। महाकवि की तर्जनी, महाकवि की तर्जनी किसका है, कुबेरनाथ राय का है। और आवारा भीड़ के खतरे, ये किसका है, हरिशंकर परसाई का है। आस्था और सौंदर्य जो है रामविलास शर्मा का निबंध है। और रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ शरद जोशी का है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी सही जवाब है। 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। शिव शंभू की चिट्ठी की विशेषताएं क्या हैं। हिंदी निबंध में यानी यूनिट 9 जो हिंदी निबंध है, इस जितने भी निबंध लगे हैं, इन निबंधों का जो टॉप निबंध जहाँ से प्रश्न जो है 100% पूछा ही जाता है, ठीक है, 100% पूछा ही जाता है, इस पर मैं क्लास लेके आऊँगी, ठीक है। तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देखेंगे, और बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है, वही सारे तथ्य होंगे जो पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं हर यूनिट से जो है जैसे ही PYQ का सीरीज़ ख़त्म होगा उसके बाद मैं सभी क्लासेस में लूँगी, है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वो क्लास, ठीक है, क्योंकि निबंध से जो है कुछ ऐसे निबंध हैं जहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है, वहाँ से बनेगा ही, हर साल बनता है ना।
तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं इनमें से कौन कौन से हैं? तो सी और डी हो जाएगा, ठीक है। सी अंग्रेज़ों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध, ठीक है। तो सी और डी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों के तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं या किस निबंध से ली गई हैं? यह पंक्ति जो है इनमें से किस निबंध से ली गई है? कविता क्या है? भाव या मनोविकार? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, तुम चंदन हम पानी। राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्तियाँ जो है भाव या मनोविकार निबंध से लिया गया है, भाव या मनोविकार, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी निबंध हैं उन निबंधों को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी के यूनिट में यानी यूजीसी नेट के सिलेबस में जो यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर, एक को छोड़ दीजिए, ठीक है, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक की मैं बात करूंगी। तो उसमें जो निबंध लगे हुए हैं यूनिट 9 निबंध, ठीक है, निबंध में जितने भी निबंधकार हैं, जितने भी निबंधकारों के निबंध लगे हुए हैं वो निबंध तो आपको याद करना ही करना है, डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी उन निबंधकारों के जितने भी निबंध हैं उन सभी निबंध को आपको क्रम वाइज पढ़ना है प्रकाशन वर्ष के साथ, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, इसी तरह हर यूनिट का पढ़ना है, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, DCAB, ठीक है, DCAB। परंपरा बंधन नहीं 1976 है, ठीक है। आंगन का पंछी बंजारा मन, ये जो है 63 में है, ठीक है, 1963। और चितवन की छाह 1953 में है, ठीक है। और सबसे बाद लौंग लागो रंग हरी, इसका प्रकाशन वर्ष अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, सबसे लास्ट में ए आएगा, ठीक है। तो ये तीनों का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जो है मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई फसल व मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से 2 गुना जो है अनाज उपजे। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति जो है किस निबंध से ली गई है? यहाँ पे 2 ऐसे निबंध हैं इन चारों ऑप्शन में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण है, शिव शंभू के चिट्ठे हैं, या मजदूरी प्रेम है, या उठ जाग मुसाफिर से है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? देखिए ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि आयोग के तरफ से जो है ऑप्शन ही गलत दिया गया था। इस पे क्लेम भी किया गया था इस प्रश्न पे, ठीक है, इस प्रश्न को। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का आंसर होगा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, उस निबंध से जो है यह कथन लिया गया है। तो इस कथन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी लिख लीजिएगा कि किस निबंध से लिया गया है। तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके लालित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। यह जो कथन है वो किस निबंधकार का है? विवेकी राय का है। ठीक है, विवेकी राय का। आप लोग जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, विद्यानिवास मिश्र का जन्म, विवेकी राय का जन्म, कुबेरनाथ राय का जन्म, इन सब का जन्म, डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और सभी निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? छोटे छोटे सुख नहीं है, ये निबंध जो है रामदरस मिश्र का है। ठीक है, रामदरस मिश्र का है। ठीक है, छोटे छोटे सुख। चलिए, बाकी सभी निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से ली गई हैं? ठीक है, निबंध से जो है पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, यह जो है पंक्तियाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध से ली गई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, विकल्प हम जो है नीचे बाद में देख लेंगे, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा छोटा करूँगी दिखेगा नहीं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन कौन से कथन जो है अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं? तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, तो ये कथन सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद तीसरा, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, ये भी सही है। ठीक है, ये यानी कि ये तीनों सही है, बिल्कुल 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित जो है कथन ये राइट है। ठीक है, अब इन कथनों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तो ऐसे कथन में दिया गया है, ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये कथन दे के पूछा जा सकता है, एक इनमें से कोई भी एक, कि ये किसके संबंध में कहा गया है। ठीक है, तो अध्यापक पूर्ण सिंह के। ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उसमें डीपली पूछे जा रहे हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3। चलिए देख लेते हैं विकल्प में, 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से जो है शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जो है, उस निबंध से जो है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम 2022 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट उसमें भी था, सेकेंड में भी था। ठीक है, और फिर 2023 के हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी शिव शंभू के चिट्ठे से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और भारत बदसुन्नत कैसे हो सकती है, भारत दुर्दशा। ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बताते चल रही हूँ। आप लोग कुछ निबंध जो इसमें है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, 1, 3 और 5। ठीक है, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे दूसरा, इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5वां सही है, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुराशा मानता है। ठीक है ना, तो 1, 3 और 5 राइट आंसर होगा। 1, 3 और 5 ऑप्शन बी सही जवाब है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, राइट आंसर है ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा सही है, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है ना। उसके बाद पांचवा सही होगा, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। राइट आंसर 1, 3, 5 होगा। कूट में देख लेते हैं 1, 3, 5, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1, 3, 5, ठीक है। अब इन कथनों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कथन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ये प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चिंतामणि भाग 1, इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1 के, ठीक है। चिंतामणि भाग 2 के संपादक कौन हैं? तो वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और तृतीय भाग के कौन हैं? तो नामवर सिंह हैं। और चौथे भाग के कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश। राइट आंसर 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी सही जवाब होगा 3, 1, 2, 4, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कथन दिए गए हैं, ठीक है, और उसके कारण डायरेक्ट हम कथन को पढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी की चिट्ठियां लिखी हैं। कारण है ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। अब आप सभी को बताना है दोनों सही है, दोनों गलत है, या ए सही है और आर गलत है ना। राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। देखिए दोनों सही है, पढ़ के भी अगर ज़रा सा भी आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो व्याख्या दिया गया है ना, ए की जो व्याख्या आर को बताया गया है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इन कथनों को याद रखेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित निबंधों को कालाक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। गवई गंध गुलाब, गवई गंध गुलाब का प्रकाशन वर्ष है 1980। और आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है, एक मिनट रुकिए, इसका हो जाएगा 1980। और आम रास्ता नहीं है, इसका हो जाएगा 88, ठीक है। जीवन अज्ञात एक का गणित है, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 2004। और उठ जाग मुसाफिर 2012, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और चली फगुनहट बौरे आम, चली फगुनहट बौरे आम, इसका है चली फगुनहट बौरे आम का प्रकाशन वर्ष देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। राइट आंसर लेकिन ए होगा, ठीक है। पहले जो है हमारा गवई गंध गुलाब आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। यानी क्रम में ही दिया गया है ये, ठीक है, क्रम में ही आएगा। यानी चली फगुनहट बौरे आम 2012 के बाद ही होगा, 2013 या 14 में है, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसका याद कभी कभी होता है, याद नहीं आता प्रकाशन वर्ष, ठीक है ना। तो गलत बताने से अच्छा है मैं यही बता दूं आप लोगों को कि नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी बिल्कुल क्रम में है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में
निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है? मधा नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी से जो है यह प्रश्न लिया गया है निबंध, उत्तरा फाल्गुनी निबंध से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस निबंध को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, इसको अलग ही मैंने करके बताया है कि किस निबंध, इसमें जो है जितने भी नक्षत्र दिए गए हैं उसमें क्या क्या बात लेखक ने कहा है, अपने आप के बारे में जो क्या क्या बताया है, वहाँ पे एज को लेकर जो बात कही, किस एज में कौन सा क्या होता है, वो सब कुछ मैंने बहुत अलग से जो है डिटेल में उसको बताया है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी निबंध को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यह किस निबंध से लिया गया है कथन? यह कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? कविता क्या है निबंध का प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे 1909 है, और मजदूरी और प्रेम जो है 1912 है। उठजाग मुसाफिर 1912, और संस्कृति और सौंदर्य 1982। ठीक है, प्रकाशन वर्ष बता दिया, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। और क्वेश्चन के हिसाब से जो है राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। राइट आंसर इसका मजदूरी और प्रेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध जो है विवेकी राय का नहीं है? तो हर बारिश में, ऑप्शन डी, हर बारिश में जो है इनका निबंध नहीं है, बाकी सभी निबंध विवेकी राय के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जो है इनमें से कौन सा निबंध का उल्लेख नहीं किया गया है? अशोक के फूल का, विचार और वितर्क का, मेघदूत एक पुरानी कहानी, या शिरीष के फूल? तो शिरीष के फूल का जो है इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है, संस्कृति और सौंदर्य का प्रकाशन वर्ष है 1982। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? लेख का, ललित गद्य का, गद्य प्रबंध या निबंध का? भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसके पद का जो है प्रयोग नहीं करते हैं? तो ललित गद्य का नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ललित गद्य। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ललित गद्य। ठीक, बाकी तीनों का करते हैं, लेख, गद्य प्रबंध और निबंध। ठीक है, तो इस बार तो ऐसे प्रश्न पूछा गया है, अगली बार क्या पता इन तीनों का नाम देकर, यानी लेख, गद्य प्रबंध और निबंध, इन तीनों का नाम देकर जो है पूछा जा सकता है कि इसका जो है उल्लेख किसने किया है, निबंध के लिए इसका उल्लेख किसने किया है? तो शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, जिस भी प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं उस प्रश्न को किस तरीके से दूसरी बार पूछा जा सकता है, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय समाज में एक द्वंद्व को तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच, तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं? यह कथन जो है किस पुस्तक से ली गई है? सभी निबंध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी निबंध। ठीक है, सभी निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो चारों निबंध यहाँ पे हैं ऑप्शन में। संस्कृति के 4 अध्याय से जो है ये लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, आगे देखते हैं।
1 मिनट रुक जाइए और छोटा करूँ इसको। चलिए देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला जो है सही है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी, ये राइट है। ठीक है, उसके बाद सही हो जाएगा दूसरा, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। ठीक है, दूसरा भी सही है। उसके बाद चौथा सही होगा, समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं, मुसद्दत और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, ये किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएगा। ठीक है, और नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये जो है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का होगा। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, इसका हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। और कवि के बोल खरक हिरवानी, इसका हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर 4 1 2 3 4 1 2 3 होगा, 4 1 2 3 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा मनोयोग। मनोयोग किसका निबंध है? तो प्रताप नारायण मिश्र का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज हो जाएगा। और सरदार पूर्ण सिंह का होगा सच्ची वीरता। और विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा तुम चंदन हम पानी। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 ऑप्शन सी 4 3 1 2 सही जवाब होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी आप लोग जो है निबंध मजदूरी और प्रेम निबंध जो है उसके जो उपशीर्षक हैं नाम दिए गए हैं, सभी आप लोग याद रखेंगे। इसको पहले के बाद के क्रम में लगाने के लिए आया है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरा आएगा हल चलाने वाले का जीवन, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाया है। तो अगर आप पढ़े नहीं हैं मजदूरी और प्रेम निबंध, अच्छे से आपको नहीं पता कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसे याद करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सभी मैंने वहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी मैंने याद करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन कैसा होता है? तो गड़ेड़िए के जीवन जैसा होता है। हल चलाने वाले का जीवन, मैं ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, गड़ेड़िए के जीवन के जैसा होता है क्योंकि वह मजदूर की मजदूरी करता है। तीसरा आएगा, उसके बाद आएगा पाँचवा। ठीक है, क्योंकि मजदूर का मजदूरी करता है। और कैसा मजदूरी करता है? प्रेम मजदूरी करता है। ठीक है, प्रेम मजदूरी करता है। उसके बाद लास्ट में आएगा चौथा, मजदूरी, और उसकी जो मजदूरी है वो कला बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से मैंने याद भी करवाया है, तो आप लोग ध्यान देंगे, देख लेंगे वीडियो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्रम में। आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम। ठीक, कथन 2 है, खतों में से एक खत गुप्त जी ने इश्ताक खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा। अब आप सभी को बताना है कि इनमें से दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या ए सही है, कथन 2 गलत है, या कथन ए गलत है, कथन 2 सही है। तो ये दोनों सही है कथन। ठीक है, दोनों सही है। शिव शंभू के चिट्ठे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का ये लास्ट प्रश्न था। टोटल जो है 29 प्रश्न थे, 22 और 23 मिलाकर फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है, इस क्लास में जो है जो निबंध अभी आए थे
एक मिनट, हाँ चलिए, इसमें नहीं लिया मैंने, ठीक है। अभी जो दिसंबर में जो पेपर हुआ है 11 दिसंबर को, उसमें जो निबंध के प्रश्न 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं उनको मैंने नहीं लिया है, नहीं 3-4 नहीं 8 प्रश्न हैं निबंध से, उनको मैं नहीं ले पाई, सब भूल गई शायद, ठीक है। तो कल जो 2018 से लेकर 21 तक का प्रश्न सॉल्व कराऊंगी ना, उसमें मैं उसको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है ना, उसमें मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगी, ठीक। आज के लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिए आप लोग, मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए। क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।